युवक की चाकू से गोद कर हत्या, आरोपी फरार। राजधानी दिल्ली के समयपुर बादली इलाके की अंबेडकर कॉलोनी में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान राजीव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले मृतक और आरोपियों के बीच पारिवारिक झगड़ा हुआ था। झगड़े के दौरान आरोपियों ने राजीव को चाकू मारने की धमकी दी थी। बताया जा रहा है कि इसी रंजिश के चलते आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया और राजीव के पेट में चाकू मार दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजनों से तुरंत अस्पताल लेकर गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और आरोपियों की तलाश जारी है। नमस्कार, मैं हूं कन्हैया शर्मा। आप देख रहे हैं इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ में। भारत की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। मेरी मौजूदगी आज समयपुर बादली में। समयपुर बादली का एक ऐसा मामला नजर में आया। एक मामूली कहासुनी के ऊपर एक बंदे की चाकू घोंद कर हत्या की गई है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सबसे बड़ा अच्छा किस तरह क्या वाकया था, क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। कुछ नहीं, छोटे मोटे विवाद थे, उन्होंने बस रंजिश खाड़ी है। ये रंजिश पुरानी थी या अभी अभी हुई? ये अभी अभी है बस। अच्छा, जो आपका भाई था वो कितने साल का था, क्या करता था? 19 साल का था। गाड़ी चलाता था, जो हमारे घर में खुद की गाड़ी है, वो चलाता था। अच्छा, अगर दिल्ली पुलिस की अगर बात करें, दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी ने क्या आश्वासन दिया आपको, ये बताइए। कुछ नहीं जी, हम कुछ नहीं करते। जी, क्या कहना चाहोगे दिल्ली पुलिस को? हम यही कहना चाहते हैं कि बस हमारे भाई को इंसाफ मिले। जो ये लोग बार बार चढ़ के आ रहे हैं, ऊपर से इनकी औरतें गालियां देती हैं, गंदी गंदी गालियां देती हैं। इनको भी रिमांड में लिया जाए। ऐसा सुना मैंने, आपके घर में आके उनके रिलेशन वालों ने आपको धमकियां दी हैं, तो इसके बारे में क्या दी हैं, गालियां दी हैं। कौन दी? हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। हम फिर भी छुड़ा लेंगे, वो नहीं समझ रहे हैं। बहुत सारी भीड़ लगी हुई थी, ऊपर से वो लड़के बुला के लेके गए और जब उन चक्कू मार दिया तो मेरा भाई अंदर आ गया हिम्मत करके। तो जब इनकी दादियां, दोनों बच्चों, जो भी सारे बच्चे थे उनके बच्चों के दादियां यूं बोल रही हैं, मारो मारो, घर में बढ़ गया, मारो मारो और मारो। अच्छा, एक सवाल है, जिस तरह आप ये कहते हैं आपके घर पे उनकी दादियां के धमकी, क्या दादियों को अभी तक पुलिस ने अरेस्ट किया? किसी को नहीं अरेस्ट किया, किसी को अरेस्ट नहीं। कहीं ना कहीं फिर नजर। हाँ जी। क्या नाम है आपका? नाम तो बता दो। संतोष। इस मामले को लेकर क्या कहोगे? कहीं ना कहीं भाई गलत होया है बेटे। वो हड़गाड़ी के चोल करया करते, बालक बड़े छोटे था, किसी तरह मना करते, कभी आ करते, ठीक है। फिर लेकिन भाई उनकी माँ, उनकी दादिया वो सपोर्टर बने थे भाई, सपोर्ट दिया करते, बेटे आकर गाड़ी दिया करते, हड़गाड़ी का चोल देती, वो आया करती भाई। बहन बेटिया की गंदी गंदी गाड़ी देती वो, भाई किसकी बेटी पकड़ ली, कैसे कर लिया, नो कर लिया। बेटा सपोर्ट तैनास होया है और तके है। अच्छा, आपके घर में कौन कौन है? थोड़ा सा आपके घर में कौन है? पापा बेटी हम और पापा बेटी, मतलब हम 2 भाई बहन थे और पापा थे, बस। ऐसे में एक परिवार ने अपना बेटा खो दिया, जवान बेटा, आज इसी खुलेआम चाकू मारकर हत्या की गई। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में एक सबसे बड़ा सवाल है, देश की राजधानी कानून व्यवस्था को लेकर। हमारे से उनसे क्या हुआ था, थोड़ा सा बताइए। क्या नाम आपका? नाम बताइए। मेरा नाम सविता, मैं राजीव की ताई हूँ। बेटा कुछ भी बात नहीं हुई थी, यहाँ पे वो खड़े होकर लड़कियों पे टॉपिक कर रहे थे, गंद संद बक रहे थे। राजीव ने और उसके पापा ने सिर्फ मना किया था। ऊपर से चोरी और फिर बाद में सीना चोरी यही काम हो रहा है बहुत सालों से, लेकिन कोई भी उनसे डर के मारे कोई नहीं कुछ कहता था, क्योंकि दादी दादा सब लड़ने आ जाते थे उनके, इसलिए कोई नहीं बोलता था। बस ये राजीव और उसने बोला, ये देख लो हमारे साथ क्या हो गया। एक सवाल आपसे, जैसे ये जो आप बता रहे हो, ये कौन सी बिरादरी थी, क्या आप थोड़ा बताएंगे? वाल्मीकि समाज है, सारा वाल्मीकि समाज है यहाँ। वाल्मीकि समाज में रह के भी एक दूसरे की काट करते हैं यहाँ पर। क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल इन्हें सख्त से सजा मिलनी चाहिए। जब तक उनके घर में सील नहीं लेंगे, हम अपने बच्चे की बॉडी नहीं उठने देंगे। प्रशासन की मान कहीं ना कहीं यहाँ पर सदबरवाही जो की गई है, क्या लगता है प्रशासन आपका साथ देगी? नहीं पता नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। रात से ये टाइम आ गया, हमारा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ 3 लड़के उठा रखे हैं और कुछ नहीं किया। कितने लोग थे? 7 लड़के थे, 3 गिरफ्तार लड़के उठाए हैं बस रात को पुलिस ने, और अब 4 लड़के फरार हैं। घर की लेडीज फरार हैं, ना लेडीजों को उठाया जो उन्हें बढ़ावा देती हैं दादी, किसी को नहीं उठाया। हम चाहते हैं उनकी दादियों को भी उठाएं जो उनको बढ़ावा। सभी यहाँ से फरार? सब फरार है, एक घर में सब है।
2 घर के भागे हुए हैं बस। अच्छा, घर भी इसी गली के अंदर है? हाँ बिल्कुल, घर हमारे घर के पास में ही है, बिल्कुल देड़ी पे देड़ी है। आप प्रशासन क्या मांग करना चाहते यही मांग करते हैं कि भाई न्याय मिलना चाहिए हमारे बच्चे को, जो हमारे इधर बेरहमी से बच्चा मार दिया धोखे से। ऐसे ऐसे को इतना गंद यहाँ पे हो रहा है, इनको बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इनको उठाया जाए, इनको सजा मिलनी चाहिए। और दादियों को खासतौर से जो इनको बढ़ावा देती हैं, इनकी गलतियों पे आकर औरों से ही लड़ती है। और जब तक इनका कुछ नहीं होगा, हम अपने बच्चे की बॉडी नहीं उठने देंगे यहाँ से। हैं? अपने ही समाज के लोगों ने, अपने ही समाज के लोगों की एक बच्चे की हत्या की गई है। हत्या के दौरान ये देखिए लगातार ये पेरेंट्स हैं जो अपने इंसाफ के लिए दर दर के यहाँ पर बैठे हैं। इनका एक ही मांग है, हमें इंसाफ चाहिए। और मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसी गली के अंदर इनके घर भी है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये वाल्मीकि मोहल्ला समयपुर बादली का एरिया है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसी गली में घर, उन हत्यारों का घर दिखाना। ये देखिए ये घर है इनका, मैं दिखाना चाहूँगा। एक वो वाला घर है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये लाइव तस्वीर देखिए, जूम करके दिखा थोड़ा सा। ये उन हम जिस तरह दिखाना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा सवाल है देश की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर। खुले आराम हत्यारे घूम रहे हैं और जिनका बेटा हुआ वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं इंसाफ के लिए। और उनका इनकी एक ही मांग है, जब तक हमें ये सबसे बड़ा सवाल है देश की राजधानी दिल्ली के कानून व्यवस्था को लेकर। खुलेआम दिल्ली के अंदर, राजधानी दिल्ली में खुलेआम चाकू चलते हैं, कभी नौजवान बच्चा जाता है, कभी नशा को लेकर चलता है, कभी ना कहीं हत्या होती रहती है। ये देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम को लेकर सबसे मैं तो चाहूँगा जी, मुझे कानून पे भरोसा है, अगर ईमानदारी से निष्पक्ष जांच होगी तो। अच्छा, ये मेरे जो 7 हत्यारे थे उनके घर इसी गली के अंदर है। अभी उनके घर पे भी गया था, अभी ताला लगा हुआ मैंने देख लिया। अच्छा, ये बताइए जिस तरह ये व्यवस्था को, ये पहले भी लड़ाई थी या वैसे था, रंजिश था कुछ? पहले झुटपुट जो है अड़ोस पड़ोस में कोई बदतमीजी कर रहा घर में आके धमकी देके गए थे? हाँ यहीं पे है। अभी सारे सातों के सातों फरार हैं? अभी 3 गिरफ्तार हुए हैं पुलिस ने, 4 बाकी फरार। 4 गिरफ्तार है। उनकी दादी जो है ना मेन है, जो संरक्षण देती है उनको, जो 1 मिनट में वो बुला के लाते रह आ जाती है। गलती वो करे, वो कहती है ये तो था ही नहीं हमारा तो इस क्राइम में, वो मेन है। जी धन्यवाद। आप राजीव के पिता हैं? मेरा बेटा सर कॉमन तो हमने नहीं करना चाह रहे, तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव है मैडम। आप राजीव के पिता हैं? जी हाँ। क्या उम्र थी सर बेटे? मेरा बेटा 19 प्लस का था मैम, इस जनवरी में 20 का हो जाता। ठीक है सर, क्या कुछ हुआ और किस टाइम की ये बात है? ये कल शाम की बात है मैम। परसों कुछ छोटी मोटी नोक झोंक हुई थी। मैंने मामला कह गया, उनकी माँ दादी आई थी, वो पक्ष लेती है उनकी। बोली हम देख के छोड़ेंगे तेरे बेटे को। मैंने उस बात को सीरियस नहीं लिया। धमकी पाले? हाँ, वो लड़का भी बोल गया था, बोला किसी न किसी को तो मैं कम करूंगा यहाँ। मैंने भी सीरियस नहीं ली, लेकिन वो प्लान बनाते रहे। 4, 5, 7 लड़के थे वो, मुझे नहीं आइडिया रहा क्या करेंगे ये। कल मैं, मेरा बेटा इधर कार्यक्रम हुआ था, वो 14 अम्बेडकर जयंती का। हाँ। हम यहाँ बाप बेटे दोनों आए, हंसी मस्ती करते हुए। उन्होंने वहां से इशारा किया किसी एक ने कि राजीव इधर आइयो। उसने मेरी सुनी नहीं, वो उसके पास पहुंच गया। और भाई उसे हल्के वजन के थे सारे, वो मेरे से, मैं भी चला गया, पहुंच गया। मैं कब परसों कल तो ये बात हुई, आप बुला रहे हैं। बोले चाचा ऐसी कोई बात नहीं है, हम कोई लड़ नहीं रहे, हमने कल परसों पी रखी थी और राजीव भाई तुम्हारा भाई है, ये है वो है, कहानी बनाने लगे। बोले हम भाई से थोड़ा अलग में करके बात कर लें। वो उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, कोई उसके ऊपर हाथ डालेगा नहीं, वो अलग चला गया। मैंने भी थोड़ा निश्चिंत हो गया, आगे गया मैं उधर, लेकिन मैं 5-6 बच्चे बात कर रहे हैं, मैं ऐसे खड़ा हो गया। मेरे बेटे के लड़के ने अचानक अंधेरा सा हो गया, हाथ पकड़े बेटे के, इतना अच्छा बेटा भागता हुआ पापा मेरे बच्चा को मार दिया। नहीं तो मैं अगले को वही पकड़ लेता। मेरे बेटे को संभालने के लिए मैं इधर दौड़ा, मेरा बेटा मेरे हाथ से निकल गया। क्या टाइमिंग? कुछ नहीं बचा मेरे पास। क्या टाइम हो रहा था सर उसका? यही 7, 7:30 का टाइम था। सर पहले कोई झड़प, कोई लड़ाई हुई थी उनसे? परसों हुई थी, कोई छुटपुट थी, वही जो डांटने पटकारने की। वो जो लोग आए थे आप लोगों के घर पे, वो घर पे कह के गए थे? हाँ, यही उनकी माँ दादी सब थी, वो बहुत फेवर लेती हैं, बहुत बिगड़ेल टाइप औरतें हैं। पड़ोस में ही रहने वाले? हाँ, पड़ोस में अंदर घर हैं 2-3। पहले कभी इन्होंने ऐसा कुछ किया या ये पहली बार की बात आता? वो घरों के आसपास जैसे यहाँ खड़े हो गया, एक हमारा ऊपर घर है, हाँ।
उनके आसपास खड़ा करके मजमा जोड़ के रखते थे। उधर के भी लड़के आ गए कुछ ऐसे लफंडर टाइप, तो डांटते धमकाते, कभी इधर चले गए उधर चले गए। उनका तो काम ही है टेरर बना के रखना अपना। परसों जो लड़ाई हुई थी वो सिर्फ एक गाली गलौज को हाँ, बस उतनी को लेकर और कुछ नहीं, उससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ। लेकिन मैंने उनको टाल दिया। उनकी दादी आई मेरे साथ, काफी गाली गलौज करके गई। वो भी बोले हम देख के छोड़ेंगे तो ना, तू जलता हमारे बच्चों को देख के यहाँ बैठते हैं, यहीं 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 खड़े होंगे, वो यहीं करेंगे बदमाशी। हमने फ्री कर रखे हैं। कौन से थाने का मामला सर? ये समय पर बादली में अरेस्टिंग हुई है किसी की? 3 लड़कों की हुई है। और टोटल कितने लड़के थे? 7 है टोटल नामजद तो। बाकी सारे फरार? हाँ, फरार है। सर नाम बता पाएंगे आप लड़कों का, अगर आपको पता हो तो? मैं उनके निक नेम जानता हूँ। क्या क्या नाम है बेटा उनके? कहाँ गया? बुलाइए। और इशू क्या? मतलब आपकी ऐसी कोई पुरानी रंजिश थी नहीं? नहीं मैम, पड़ोस में हम इतने सालों से हम यहीं बाल बच्चेदार हुए हैं। ऐसे कोई बहन है उनकी। पवन, चिराग, धोनी और ये सारे रौनक, कार्तिक, नक्श, ये सारे थे। यश भी था। ये सारे थे और पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर कौन रही सा है। थाना? ये बादली थाना है। बादली थाना। कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जो औरतें बोल के धमकी दे के गई थी और जिनका पोता हमें धमकी दे के गया था कि मैं तुम्हारे भाई को मारूंगा, हमने ये सोचा कि कोई बात नहीं, बच्चा है। उसने प्लान बना के, हमने ये सोचा कि बच्चा है, वो प्लान बना के मेरे भाई को चोट मार के गया। इतनी बुरी चोट कि आज हम भुगत रहे हैं। उसने चाकू मारा, मेरा भाई अंदर तक आया, मेरे सामने बुला के लेके गए हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें इंसाफ चाहिए। हमने जाने से रोका हुआ था, वो बोला कुछ नहीं करेंगे, बच्चे हैं। मतलब वो बच्चे हैं? मेरा क्या भाई यहाँ पे आके गिरा है। 16+ है। क्या ये जोगी नाबालिग तो नहीं है वो? नहीं, नाबालिग नहीं है। हाँ। नाबालिग नहीं है, नशे करते हैं और माँ बाप इनकी पक्ष लेते हैं। दादी यूँ बोलेंगी इनकी हमारे बच्चे बदमाशी करेंगे, और ऊपर से जब मेरा भाई चाकू लगे हुए अंदर गिरा हुआ है, जब भी उनकी दादियों ने ये बोला कि मारो 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 मारो, घर में बढ़ गए वो, फिर भी नहीं सुनवाई हो रही है। फिर भी कोई नहीं सुन रहा है। कोई बीच बचाव करने नहीं आया? कोई बीच बचाव करने नहीं आया। मेरा भाई यहाँ गिरा है बहुत बुरी तरीके से। हाँ, हम 2 ही थे। क्या मांगे आपके इंसाफ को लेकर? इंसाफ चाहिए, हम नहीं बख्शेंगे उनको बस। मैं क्या ही बोलूं। आप 3 ही लोग थे घर में? हम 3 ही थे। 3 ही हो आप? हम 3 ही हैं। ठीक, धन्यवाद। सर क्या कुछ कहेंगे आप? कैसे इंसाफ की मांग कर? मैं क्या बच्चे बन गया, बच्चे बच्चे क्या कर सकता हूँ? एक निष्पक्ष जांच और मेरे बच्चे बन गए। मेरे इकलौता बेटा, मैं मेरी पली पलाई में मेरा कंधे के बराबर। मैं दिखाना चाहता हूँ देश की राजधानी दिल्ली में। मैं सत्यम के साथ मैं कन्या शर्मा, इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ दिल्ली। नमस्कार।